भगवान लालेश्वर पंच मंदिर में विराजित पंचदेवों के चरणों में कोटिशय वंदन। परम पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि, उन्हें भी कोटिशय नमन। स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर विराजित श्री राजेंद्र जी जोशी जी के चरणों में वंदन। सभी उनके जो संगीत के लिए यहाँ आए हुए साधक हैं, उन्हें भी वंदन। आज के इस कथा की हम शुरुआत करेंगे। आज दूसरा दिन है। स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा अनुरोध कि वे कथा से पूर्व अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। स्वामी जी महाराज। ओम यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। भगवान लालेश्वर जो कल से कुछ भीगे हैं, आज लालेश्वर भीगे हैं क्या? चिंतन करना, वो तो अंदर है। भगवान भी भीगते हैं क्या? आज कुछ भीगे हैं। भगवान श्री लालेश्वर महादेव के उस कुछ भीगे हुए विग्रह को शत शत नमन है। परम पूजनीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय दिव्य गुरुदेव, वो ये वर्षा करने में एक दिव्य तत्व का भी योगदान है। उस दिव्य तत्व का, उस दिव्य गुरुदेव का भी शत शत वंदन है, शत शत नमन है। व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे श्री राजेंद्र जोशी जी को शत शत नमन है। उनके पूरे संगीतमय परिवार को नमन है। कभी समय मिलेगा तो आपको इनके पूरे संगीतमय परिवार का संगीतमय परिचय करवाया जाएगा। एक परिवार के अंदर सभी सदस्य संगीत से भरे हुए हैं, सभी सदस्य। अभी आपने भजन सुना, वह व्यास पीठ को सुशोभित कर रहे हैं। आप उन्हीं की भगिनी है, बहिना है, बड़ी बहना है। उनका भजन आपने सुना। बच्चों को सुनने, दोनों बच्चों को। इनकी कल आपने बालिकाओं का नृत्य देखा। वो नृत्य सिखाने वाली आपकी अर्धांगिनी है। कम से कम 3000 बालिकाओं को अब तक कथक सिखा चुकी है। इसलिए मैंने निवेदन कल भी किया था कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन हम अपने इन राग द्वेष से भरी हुई आंखों से नहीं कर सकते। इनके अंदर कहाँ क्षमता है, और हमको तो इन्हीं आंखों से उस भगवान को देखना है। और सामने जो भक्ति से, प्रेम से, भाव से भीगी हुई, भरी हुई, भीगी हुई मातृ शक्ति, सज्जन शक्ति, बाल शक्ति, सबका अभिनंदन है। आज तो बारिश पर कुछ बोलना चाहिए। मैंने कुछ पल भी बोला था, बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से। आज आकाश को किसी ने साफ कर दिया, या चंद्रमा के पास से, चंद्रमा के पास से आ रही है। बचपन में कविता सुनी थी, कुछ पंक्तियां याद है कि मधुसिक्त, मधु से भरी हुई है, मधुसिक्त मदमाती हवा, बरसात की आती हवा। बारिश के साथ जो
मिट्टी जब मिल जाती है तो कितनी सौंधी सौंधी गंध आती है, लगता है जीवन भर उसी का आनंद लेते रहे। लेकिन हमको गंध, सुगंध और दुर्गंध इनका भी परिचय नहीं, पता नहीं हमारी नाक को क्या हो गया, हमारी आंखों को क्या हो गया है, वो किस रूप में हमारे सामने आ जाए हम ओळख ही नहीं पाते। हमारे कानों को क्या हो गया, हमने डूजे डाल रखे हैं, वो किस तन में होकर किस मधुर संगीत को हमें पल पल सुना रहा है। भोर होती चिड़ियां चहकती हैं, क्यों चहक रही है चिड़िया, और कब उठती है चिड़िया? आपके बाल गोपाल पहले उठते हैं, आपका यौवन पहले उठता है, या आप पहले उठती है, या चिड़िया पहले उठती है? हम सोते कब हैं, चिड़िया कब सोती है? क्या इस दिव्य परिसर के अंदर जो चिड़ियाएं हैं, ये जो वृक्ष हैं, ये भी शिव महापुराण का आनंद ले रहे हैं क्या? हाँ ले रहे हैं। ये घास भी ले रही है, हमसे ज्यादा ले रही है। जो जितने तन्मय होकर सुन रहा है, आप तन्मय होकर सुन रहे हैं, आप भी उतना आनंद ले रहे हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर अभी कुछ कामनाएं हैं, बची हुई हैं, कुछ वासनाएं हैं, छिपी हुई हैं, गुप्त रूप में, सुप्त रूप में। वो जैसे जैसे निकलेंगी वैसे वैसे उसका चित्त एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा, और शास्त्र की कोई भी बात उसको अंदर तक भिगो देगी। तो बंधु, मैंने कल निवेदन किया था, वैसे तो हमको सबको व्यासपीठ को ही सुनना है, शिव को सुनना है। जहां जहां भी शिवालय है वहां वहां प्रातः आरती के बाद या सायं आरती के बाद शिव महिम्न स्तोत्र गाया जाता है। कल कुछ मैंने बिंदु आपको दिए थे, होमवर्क दिया था, आपके पास समय ही नहीं है। अब तो होमवर्क क्या गया, आप तो बड़े हो गए, होमवर्क थोड़ी करेंगे, आपके विद्यार्थी थोड़ी हैं, बालक बालिकाएं थोड़ी हैं। शिव महिम्न स्तोत्र किसके लिए गा रहे हैं हम? शिव के लिए। और उसके बाद जो मेरा मुख्य विषय है, गलती होती है ना हमसे, तो माफी किससे मांग रहे हैं हम, क्षमा किससे मांग रहे हैं? जो दैव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र है, इसको हम 6 दिन के अंदर कुछ कुछ खोलने का प्रयास करेंगे। पहला चिंतन तो यही है कि हमने भावपूर्ण स्तुति की शिव की, महादेव की, या भगवान के पुरुष रूप की। मोटा मोटा यूं समझते हैं, स्तुति उसकी कर रहे हैं, माफी किससे मांग रहे हैं, क्षमा किससे मांग रहे हैं? देवी से। ये बात कुछ समझ में आई क्या? अब तक नहीं आएगी, अब धीरे धीरे आ जाएगी। क्यों हमने माफी मांगी? उस भगवती से, उस देवी से, उस जगदम्बा से, उस अन्नपूर्णा से। और स्तुति हमने गाई महादेव की। चिंतन करना, बहुत सारी देवियां बैठी है, ये मुझसे ज्यादा उसको अनुभूत कर पाएंगी। मैंने कल कहा था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सनातन परिवार के आधार बिंदु हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना। हमने बहुत कुछ सुना, हमारा इतिहास भरा हुआ है। क्षमा वीरस्य भूषणम। हर परिस्थिति में नहीं, विवेकपूर्ण निर्णय। हर व्यक्ति को क्षमा मत कर देना, ये कलयुग है ना। लेकिन सामान्यतः हमारी संस्कृति प्रेम से भरी हुई है, शांति से, सुख से भरी हुई है, इसलिए वो क्षमा कर देती है। हम भी क्षमा मांग रहे हैं ना, भगवती ने हमको क्षमा कर दिया, इसलिए तो आज का दिन दे दिया। नहीं तो भगवती ने कहा था, कल आपने जो व्यासपीठ से सुना, उसके जो जिसने नोट्स बनाए हैं वही आज यहां पर आएगा। भगवती ने ये आपको इनडायरेक्टली कहा था, अप्रत्यक्ष रूप से आप सबके कान में कहा था। कितने भक्तों ने जाकर भगवती की इस बात को सुना। आज कितने भक्त डायरी लेके आए हैं, पेन लेके आए हैं। भगवत के हम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमको तो आप सुना दो, फिर सब कुछ सुना देंगे, सब कुछ कंठस्थ है हमको। इतनी भूल है भगवती की, न जाने कितनी हमारी गलतियों को कब कब माफ करती जा रही है। क्षमा, पृथ्वी को भी इसलिए क्षमा कहते हैं ना, अक्षमा आधा शेवर माफ। पृथ्वी, धरती कितने पाप किए, जितने भी प्राणियों ने पाप किए हैं, धरती क्या उनको दंड दे रही है क्या? हाँ दे रही है, लेकिन प्रेम भी कर रही है। चिंता मत करें, आज आनंद लें आप। आज वो कार्यकर्ताओं को अपना काम करने दें, बारिश का भी आनंद लें, कथा का भी आनंद लें। आप तो तन्मय होने का प्रयास करें। तो वो भगवती से हम क्षमा मांग रहे हैं कि भगवती, मैंने शिव महिम्न स्तोत्र तो गाया, बहुत बहुत गलती इसमें हो सकती है। अब भगवती कैसे क्षमा कर रही है? देखो, वो ये थोड़ी कहती मैं नहीं क्षमा करूंगी।
पहला मंत्र क्या है? देखो, पहले मंत्र की प्रथम, मैं फिर खो जाऊंगा शब्दों में, न मंत्रम नो यंत्रम। जैसे वो कंठस्थ है ना, कंठस्थ को हृदयस्थ करना है, हृदयस्थ को आत्मस्थ करना है, तब वो व्यवहार में आ जाएगा। तब वो जो कण कण में, क्षण क्षण में, घट घट में, वो मेरे घर में आ जाएगा। मूल उद्देश्य क्या है जो कल बताया था, उसके भी आधार में क्या है कि मेरा घर मंदिर बन जाए। यदि मेरा घर मंदिर नहीं बना, यदि मेरा घर यज्ञशाला प्रयोगशाला नहीं बना, यदि संबंधों में वो मिठास नहीं आई, इसी जन्म में भगवान मिल जाएगा, ये आशा, अभी मैंने आशा जी को जिक्र किया, ये मेरी आशा है कि इसी जन्म के अंदर वो मैं उसको पहचान लूंगा, उसको पहचान लूंगी, वो मेरे हृदय में आ जाएगा, वो मेरे घर में आ जाएगा या आ जाएगी। आज मालूम चलेगा कुछ कुछ कि वो भगवान जो अंदर भी है बाहर भी, वो पुरुष है या स्त्री है। अभी मैंने कहा ना, हमने पूजा की शिव की, तो शिव से माफी मांगनी चाहिए। मेरी पूजा में कुछ कमी रहेगी, माफी मांग रहे हैं भगवती से। वो दो हैं या एक हैं? मैंने बार बार कहता हूं, पति पत्नी कितने दिखते हैं? दो नहीं। जिस दिन वो एक हो जाते हैं, उस दिन उनके अंदर शिव और शिवा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तो न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, परं जाने माता। इससे पहले पंक्ति क्या है? न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन, परं जाने माता त्वदनुशरणम क्लेश हरणम। कितना भी विमर्श करते रहो कम है। न मंत्रम, हे देवी मुझे क्षमा क्यों करना। कितने सारे वो भक्त कह रहे हैं कि मंत्र क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैंने दीक्षा तो 30 साल पहले ले ली थी, या दीक्षा 10 दिन पहले ली, या दीक्षा नहीं भी ली, कि मंत्र क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। मंत्र के दर्शन कौन कर सकता है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास वो ऋषि प्रज्ञा नहीं है, वो ऋतंबरा प्रज्ञा नहीं है। मुझे तो किसी ने कहा और मैं शिव की स्तुति करने लग गया। तो ना मंत्रम, कोई भी मंत्र का पूरा अर्थ क्या है मुझे भगवती मालूम नहीं है। भगवती से कह रहा है, देखो भगवान से कहता था, भगवान कहता है, अभी कल क्लास में ना आई हो, अभी शिक्षक, यदि आज ही मैं एक विद्यालय में गया, अब वो बात को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं कई बार कहता हूं कि एक शिक्षक के सामने बालक हैं तो उसकी एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो कैसे पढ़ा रहा है, और उसी शिक्षक के सामने बालिकाएं हैं तो उसी विषय को, उसी कंटेंट को वो कैसे पढ़ा रहा है। और यदि पढ़ाने वाली शिक्षिका है और सामने विद्यार्थी बालक है तो वो क्या पढ़ा रही है, और वही शिक्षिका उसी विषय को पढ़ा रही है, सामने बालक बालिकाएं हैं तो वो कैसे पढ़ा रही है। तब मालूम चलेगा कि बालक क्या, बालिका क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, शिव क्या, शिवा क्या। तब मालूम चलेगा कि हाँ मैं क्या केवल शरीर हूं या शरीर के अंदर एक शरीरी छिपा हुआ है। तो मैं मंत्र को नहीं जानता, जिस मंत्र को जानने पर मैं उसके अंदर छुपे हुए ऋषि तत्व को ओळख सकता हूं। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है मंत्र में। आज भी प्रश्न करना चाहिए, क्या आज है क्या आज मंत्रों का सदुपयोग करके हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में, कला व्यासपीठ से हमने सुना, जिसके बारे में वेदों में बताया गया है, ऋचाएं गाई गई हैं। आज कोई कर सकता है कि हाँ आज भी कर सकता है। हालांकि परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन आज भी कोई कर सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण सात्विकता से भरा हुआ हो। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस मंत्र के अंदर छुपे हुए उस तत्व को ओळख सकता है। अभी तो यहां पर एक भक्त कह रहा है, देवी न मंत्र, मैं मंत्र का अर्थ पूरा नहीं जानता। आगे क्या कह रहा है, ना यंत्रम, यंत्र क्या होता है मुझे भी नहीं पता। यंत्र किसे कहते हैं? उस तत्व का जो अधिष्ठान है उसको यंत्र कह रहे हैं। जिस शब्द को मैं बोल रहा हूं उसका अधिष्ठान क्या है मैं इसको भी नहीं जानता, मैं बोल रहा हूं। देखिए एक ही मंत्र के अंदर कितनी सारी बातें जो हमारी दैनिक पूजा से जुड़ी हुई है। इसी कारण पूज्य गुरुदेव कहते थे कि चाहे 1 महीने में एक मंत्र सीखो, 1 साल में सीखो, एक श्लोक 1 साल में सीखो, लेकिन अर्थ का अनुसंधान करके। उदाहरण के लिए अभी हमने कल भी बोला था, आज भी बोला, न जाने कितनी बार बोल चुके हैं,
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बोलते हैं ना, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। किसको कौन किसको कह रहा है, यहां पर समझने का प्रयास करना। अभी हमारा मूल क्या है, मैं ना मंत्र को जानता ना यंत्र को जानता, उस मंत्र के आधार में जो अधिष्ठान है जिसके कारण वो उसमें चेतना है, मैं देवी उसको भी नहीं जानता। आगे क्या कहता है, तुम्हारी स्तुति मैं कैसे करूं ये भी मुझे नहीं आती। सच्चाई क्या है कि हमको आज भी किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व की सात्विक तारीफ करना, सात्विक प्रशंसा करना नहीं आता। चिंतन करना, प्रशंसा स्तुति हर व्यक्ति को पसंद होती है, भगवती को पसंद है, भगवान को भी पसंद है, तो एक मनुष्य को पसंद क्यों नहीं होगी। आपके सामने किसी ने सत्य बोला, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? किसी ने असत्य बोला तो बुरा भी लगेगा। तो जो सत्य के मार्ग पर है उसको पीठ थपथपाओ, कैसे चिंतन करना, और जो असत्य के मार्ग पर है उसका विरोध करो। आज ये दोनों ही गुण समाज के अंदर नहीं है। आज राम की मर्यादा भी कहां है और परशुराम का न्याय भी कहां है। दोनों कुछ कुछ विभाजित, विखंडित। मेरा योगदान क्या है? अभी कल ही व्यासपीठ ने कहा ना, ये शिव पुराण को कौन सुन रहा है? हम तो सुन ही रहे हैं, उसको भी आनंद आ रहा है, राम को भी, तो परशुराम को भी आनंद आ रहा है, सभी देवी देवताओं को आनंद आ रहा है। इसलिए भक्त भाव से भरकर कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं देवी कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी भाव से, प्रेम से, आनंद से भरा हुआ हूं। तो मैं मंत्र भी नहीं जानता, यंत्र भी नहीं जानता, अब तेरी मैं क्या स्तुति करूं भगवती? तूने पूरे संसार को बनाया, कितने तेरे अंदर गुण हैं और मेरे अंदर तो एक भी नहीं है। मान लीजिए भगवती के अंदर 108 गुण है और भगत के अंदर 8 गुण है, उदाहरण के लिए, तो कितनी तारीफ, कितनी प्रशंसा मुझे करनी पड़ेगी, उस भगत को करनी पड़ेगी, वो भी मुझे नहीं आती है। आगे क्या बोलते हैं वो, न आह्वान, मैं कैसे तुझे बुलाऊं? आप अपने मित्र को कैसे बुलाते हैं? अभी मुझे लगता नहीं है कि हम अपने पड़ोसी को भी बुलाने की कला जानते हैं। अभी हम अपनी वाणी का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, अपनी आंखों का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। कोई एक ऐसा ऑरोमीटर नहीं है भी नहीं भी। हम छोटी छोटी बातों के अंदर उस जो कण कण के अंदर छिपा है तो उसकी हमने उपेक्षा कर दी ना। वो तो कण के अंदर भी था, तो उस व्यक्ति के अंदर नहीं है क्या? हमने उसको उपेक्षा कर दी, हमने उसकी अनुमति के बिना उसको टच भी कर दिया। वो भगवती नाराज होगी, वो भगवान नाराज हो गया, चाहे वो जानकार हो चाहे अनजान हो। तो देखिए मैं कैसे बुलाऊं आपको? निमंत्रण हम देते हैं ना, हमारे घर में कोई, जैसे मैं उदाहरण के लिए, फिर मैं तो अपने उदाहरण देता हूं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए आपको किसी को निमंत्रण नहीं दिया, जैसे देना चाहिए था उतने भाव से हम नहीं दे पाए, फिर भी आप आए। तो निमंत्रण भगवती मैं आपको कैसे दूं, मैं आपका कैसे आह्वान करूं? मुझमें इतनी क्षमता नहीं है। आगे क्या कहता है, ने ध्यान, मैं तुम्हारा कैसे ध्यान करूं भगवती? मुझे ध्यान करने की कला नहीं आती है। हालांकि कलयुग के अंदर तो ध्यान के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खुले हुए, मुझे ध्यान करना नहीं आता। आप में से किसी को आता है ध्यान करना? ध्यान से पहले स्वयं को देखना। हमारी सनातन संस्कृति पूरी की पूरी ध्यान से भरी हुई है, वो ध्यानमयी है। मैं ध्यान करना चाहता हूं, किसका ध्यान करूंगा? ये पता होना चाहिए मैं कौन, मुझे किसका ध्यान करना है, ध्यान कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, और ध्यान को करने से मुझे क्या लाभ होगा और ध्यान को नहीं करने से मुझे क्या नुकसान होगा। भाई मेरे सामने भोजन पड़ा है, भोजन को मैं ग्रहण कर रहा हूं तो मुझे क्या लाभ, और भोजन को मैंने ग्रहण नहीं किया, त्याग कर दिया तो क्या नुकसान। मैं सच बोल रहा हूं तो क्या लाभ, झूठ बोल रहा हूं तो क्या नुकसान। तो ध्यान कहते किसे हैं? सनातन में जब ध्यान पे बोलेंगे तो फिर एक अलग क्लास हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ध्यान मछली का स्नान। देखो इतनी सरल परिभाषा, मछली 24 घंटे में कितने सेकंड स्नान करती है? ये तो माताएं बताएंगी या ये सज्जन शक्ति बताएगी। मछली 24 घंटे में कितने सेकंड स्नान करती है? तो कौन किसका, हम तो ध्यान रूपी है ना, तो हमें किसका ध्यान करना है?
ये पता होना चाहिए, तब ध्यान करना आसान हो जाएगा। ध्यान से गाड़ी चलाओ, एक व्यक्ति बहुत ध्यान से गाड़ी चलाता है, उसने 20 साल 30 साल गाड़ी चलाई, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी वाणी के द्वारा न जाने कितने जीवों को घायल कर दिया। उसको पुरस्कार मिलना चाहिए क्या? अपनी आंखों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, तो ध्यान हमारा विखंडित हो गया। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सनातन संस्कृति ध्यानमयी है, सब कुछ ध्यान से करना है। छोटी से छोटी बात भी, आज ही मैंने उदाहरण दिया, उसी विद्यालय की बात याद आ गई, दोहरा देता हूं। आप क्योंकि माताएं बैठी हैं, बहुत सारे ने सुन रखा होगा, माताएं झाड़ू लगाती हैं, ध्यान से लगाती हैं। कभी कभी ध्यान भंग हो जाता है तो कोई गुरु रूपिणी आ जाती है, गुरु आके बताता है कि नहीं, आपने झाड़ू को देखने से पहले कितनी माताएं प्रणाम करती हैं। बहुत मुश्किल काम है ये। जब झाड़ू देव को या झाड़ू देवी को प्रणाम नहीं किया तो पति देव को प्रणाम करने में तो पता नहीं क्या। नई बच्चियां तो भाई कैसे प्रश्न करती हैं, तलवार की तरह धार के हो, हम क्यों करें, हमको झुकने वाली हैं क्या? ओ पता नहीं ना, पूरा पत्नी किसे कहते हैं, पति किसे कहते हैं, विवाह किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, भारत किसे कहते हैं, पृथ्वी किसे कहते हैं, और क्षमा किसे कहते हैं। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हमें व्यासपीठ को सुना है, व्यासपीठ कह रही है आप सुनाओ, हम कह रहे हैं व्यासपीठ सुनाए, दोनों मिलजुल सुनाएंगे। मुख्य तो हमको व्यासपीठ को सुनना है। अभी मैं भी प्रयास करूंगा 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जितना आप चाहेंगे, लेकिन ज्यादा विस्तार करने पर बात फैल जाती है, तो ज्यादा भी नहीं फैलनी चाहिए, आपको समझ में आ जाए उतना पर्याप्त है। तो मैं आपका ध्यान नहीं जानता, इसका मतलब मैं अपने मन के द्वारा देवी आपके रूप को पहचान नहीं पा रहा, स्वरूप को भी नहीं पहचान पा रहा, इसलिए मैं ध्यान भी नहीं जानता। आपकी कथा, अब जैसे शिव की कथा है तो भगवती की कथा भगवती कह रही है या कोई व्यासपीठ से कह रहा है? भगवती की कथा को कौन कह रहा है? ये बारिश की बूंदे कह रही है। मैंने शायद पहले कहा होगा, बारिश की बूंद से यदि मेरा तन नहीं भीगा तो मन कैसे भीगेगा? तन मन धन जीवन चारों भीगने चाहिए। अभी धन को भिगा दो बारिश में, कौशिक जी तो कहेंगे भीग जाए, नोट खराब हो जाएंगे। अरे कुछ नोट खराब हो जाएंगे, उस धन के प्रति अनावश्यक मोह हट जाएगा, गीला हो गया। शरीर भी तो, हम शरीर से भी तो मोह है ना, अनावश्यक मोह है। हम शरीर को ही नहीं भिगोते तो उस कागज के नोटों को भिगोएंगे, बड़ा मुश्किल है, कलयुग है ना। नाम तन को भिगोते, ना मन को भिगोते, ना धन को भिगोते, ना जीवन को भिगोते, रूखे सूखे, पूरा जीवन रूखा सूखा। हमारा नहीं होना चाहिए, हम सबका नहीं होना चाहिए, वैसे तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। हमारा नहीं होना चाहिए मतलब हम जब ये कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, आप सब भी कहते हैं, जिन्होंने भी पूज्य गुरुदेव को देखा है वो सब कहते हैं, पूज्य गुरुदेव की लीला को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर, इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अंदर भी सारे समाज को लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना। ये शिव की बारात में तो सभी आएंगे, जरूरी थोड़ी है कि आज जो आपको पसंद है वही आएंगे, जो आपके अनुकूल है वही आएंगे। अरे जो महादेव को क्या पसंद है, महादेव से पूछो ना कि वो जो सामने बैठा है वो महादेव के से मिलने आया है या आपसे मिलने आया है, आपकी इशारा समझना है, आपके निर्देशों को सुनने आया है या महादेव में डूबने आया है। अब यही नहीं मालूम है हमको, इतना ही विवेक नहीं है हमारा। तो उस भगवती की, इसलिए हम सब मिलकर उस भगवती से क्षमा मांग रहे हैं। मैं आपकी कथा भी नहीं जानता। ओहो, अब देखो मुद्रा, ये तो बताएंगे पंडित जी, मुद्राओं का सारा खेल है। केवल मुद्राओं के माध्यम से हम उस भगवती का आह्वान कर सकते हैं, उस देव का आह्वान कर सकते हैं। आज भी ऐसी ऋषि प्रज्ञा हमारे अंदर, हमारे भारत के अंदर आज भी है। ऐसा नहीं कि वो केवल पहाड़ों में है, ऐसा नहीं है कि केवल वो सन्यासियों के पास है, वो गृहस्थ के अंदर भी हो सकती है, वो वानप्रस्थियों में भी हो सकती है, और तो और वो यौवन में भी हो सकती है, और यौवन में तो होनी चाहिए। इसलिए मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, मुझे लग नहीं रहा कुछ 4-5 यौवन आए हैं, कुछ युवा 20 साल से कम के, 30 साल से कम के बालक बालिकाएं आज भी नहीं आए। कल से आपके घर जाके कथा कहनी पड़ेगी। वो आए, अपने प्रश्नों को लेकर आए, अपने 1000 प्रश्नों के, आग उगलते प्रश्नों को लेकर आए। कथा करने से क्या मेरा पैकेज बढ़ जाएगा, इसका भी जवाब दिया जाएगा। कथा सुनने से क्या होगा, क्या मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, क्या कथा सुनने से भगवान आ जाएंगे, कि क्या कथा सुनने से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। उनकी हर
जिज्ञासा का समाधान होगा। पहले आप तो संतुष्ट हो, पहले आपकी तो कोई जिज्ञासा हो। चलिए फिर भगवती की तरफ आ जाते हैं। भगवती, मैं आपकी मुद्राओं को नहीं जानता। यदि मैं आपकी मुद्राओं को जानता तो मेरा चित्त अब तक पिघल चुका होता, चित्त अब तक निर्मल हो चुका होता। उस चित्त के अंदर सब पूरा चींटी आ जाती, इंटायर कॉस्मोस आ जाता। मेरे एक छोटे से चित्त के अंदर वो चींटी आ गई जिसने इस अखिल ब्रह्मांड को बनाया। वो चींटी शक्ति है तो वो शिव शक्ति, लेकिन वो उसके आधार में शिवा है, दिख रहे अलग है। फिर मैंने कहा एक ही है, दोनों में इतना सामरस्य है ना, शिव और शिवा में इतना सामरस्य है। अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर उसी का एक रूप है, केवल भारत के अंदर एक कल्पना नहीं है। इसको यदि हमने कल्पना मान लिया तो हम जीवन भर उपासना करते रहेंगे, ना शिव का तत्व आएगा ना उस भगवती का तत्व हमारे अंदर आएगा। और हमको तो इस कथा के माध्यम से कुछ एक ऐसा परिवर्तन लाना है। मैंने कल भी कहा था कि आपको पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। इतने सुंदर हो जाए आप, जितने सुंदर हैं उससे दुगने सुंदर प्रतिदिन हो जाएं, तो कथा सुनने का आनंद है। नहीं तो फिर बारिश भी आए और हम भीगे नहीं भी। एक बालक भीग रहा है ऊपर, वो एक पिछले जन्म का उसका पुण्य है, वो हम सबको बचा रहा है, खुद भीग रहा है। चलिए अब देखिए, मैं प्रलाप विलाप भी नहीं जानता। भगवती मैं क्या करूं, मैं आपसे प्रेम करना भी नहीं जानता। कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। कौन सा भक्त? जो अभी अभी जिसने शिव महिमनी स्तोत्र को भाव से गाया है, प्रेम से गाया है, प्रतिदिन गाया है, चिंतन पूरा नहीं किया। आज हमने भी नहीं किया, ये तो अचानक मेरे मन में आया कुछ चिंतन करें। मैंने भी इसको पहली बार, क्षमा चाहता हूं, इसलिए गलतियां हो सकती हैं, है ही ये स्तोत्र क्षमा का है, आप क्षमा कर ही देंगे। तो इतनी सारी बातें भगवती मुझे नहीं आती, फिर भी अंतिम क्या है? परंजाने मातस त्वदनुशरणम क्लेश हरणम। लेकिन भगवती मैं इतना जानता हूं कि तू इतनी करुणा से भरी हुई है, इतने प्रेम से, इतने त्याग से भरी हुई है कि मैं तेरा अनुसरण करूंगा, मेरे सारे क्लेश हट जाएंगे, सारे राग द्वेष हट जाएंगे। ये प्रथम श्लोक है। तो जीवन के अंदर हम यदि क्षमा कर दें और क्षमा मांग लें, क्षमा मांगने के लिए भी बहुत बड़ा हृदय चाहिए। हृदय के अंदर करुणा चाहिए, उसमें प्रेम चाहिए। हम कहाँ किसी को सॉरी सुपरफिशियली बोलते हैं, ऊपर ऊपर मांगते भी बेमन से, आधे मन से, अधूरे मन से, बेमन से। गलती अपनी होती है। और पूज्य गुरुदेव से कहते थे, फिर बात मुझे याद आ गई, पूज्य गुरुदेव ने कई बार कहा, यदि किसी मातृ मूर्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपने घर को टूटने से बचाने के लिए जो गलती उसने नहीं की है, जो अपराध उसने नहीं किया है, यदि वो भी कहता है कि हाँ ये गलती मुझसे होगी, ये अपराध मुझसे होगी, क्षमा मांग लेता है, ऐसा करने पर यदि परिवार टूटता है, परिवार बचता है, संबंध टूटते हैं, संबंध बचते हैं, संबंधों में मधुरता बढ़ती है, तो ऐसा भी कर लेना चाहिए। मेरी गलती नहीं है फिर भी मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मैंने अपराध नहीं किया फिर भी मैं क्षमा मांग रहा हूँ। कितनी इसके लिए कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा विजन होना चाहिए। तो इस कारण से भगवती से हम प्रार्थना करें कि हमें क्षमा कर दे। हमारे सारे क्लेशों का, कितने सारे क्लेश हैं हमारे, अब उसकी सूची बनाऊंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। केवल राग द्वेष ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट आलस्य, अभी आलस्य भी इसके अंदर आएगा, अगली पहले में आएगा आलस्य आ जाएगा। तो फिर चिंतन करना, क्या भगवती हमको क्षमा कर रही है क्या, और वो क्यों कर रही है, और कब तक करेगी? आप कब तक क्षमा करते हैं अपने पुत्र पुत्री को या किसी को भी? धरती कब तक, कब से हमको क्षमा कर रही है? जितना जितना हम इस स्तोत्र को भाव से भरकर गाएंगे, अब से आज से जो गाएंगे या कल से गाएंगे, कुछ और भाव से अर्थ का अनुसंधान करते करते गाएंगे, तब हमको लगेगा कि हाँ शिव महिमनी स्तोत्र गाते गाते अब मेरा अंतःकरण कुछ कुछ शिव का आकार ले रहा है। नहीं तो हम गाते रहेंगे तो एक रट्टू तोते की तरह हो जाएंगे। हमें केवल वहां तक सीमित नहीं रहना है, अर्थ का अनुसंधान करना है, तब वहां तक हम पहुंच पाएंगे। जहां तक पहुंचने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, वो सीढ़ी थोड़ी है वो, और वो सीढ़ी बाहर नहीं है, सीढ़ी है तो भीतर ही है। भगवान तक पहुंचने की यदि कोई सीढ़ियां हैं, कितने पायदान है, कितने सोपान है, तो वो बाहर है कि अंदर है? दिखता बाहर है, वो अंदर है। चलो दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरा मंत्र, विधेर ज्ञानेन
द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलो धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अब इसका विमर्श तो 3 घंटे मांगता है। अंतिम पंक्ति हम खुद स्वयं भी चिंतन करेंगे तो इसके कितने सारे अर्थ मिल जाएंगे। वो भक्त कह रहा है कि देवी तुझे प्राप्त करने की क्या विधि है, मेरे को पता नहीं है, मेरी पात्रता भी नहीं है, मैं तो गा रहा हूं, गुरु ने कहा, किसी ने कहा मैं गा रहा हूं, तो मुझे उसकी विधि क्या है, उसके पूजन का मैंने कोई आपसे प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन मैं अपने भाव से गा रहा हूं। भाव महत्वपूर्ण है। यदि भाव भी नहीं है, अर्थ का अनुसंधान नहीं है, ये दूसरा स्टेप है। प्रथम श्री गणेश हमारा क्या है? भाव। मैं भाव से भरकर गा रहा हूं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति तुतलाकर बोलता है तो उसको एक दूसरा व्यक्ति जिसका बड़ा मधुर कंठ है, दोनों में एक कंपटीशन होता है मान लीजिए, और आपको जज बना दिया जाता है, आप किसको प्रथम पुरस्कार देंगे और किस आधार पर देंगे? चलिए एक व्यक्ति गूंगा है, 3 व्यक्ति हैं, एक का मधुर कंठ है, एक तुतलाकर बोलता है, एक गूंगा है। आपको तीनों को नंबर देने, कौन किसके कैसे ना, क्या आधार है आपके पास? बहुत मुश्किल है। हमारे सामने दिन भर में कितने ऐसे अवसर आते हैं, वो भगवान कभी तुतलाकर बोलता है हमसे, हम रिजेक्ट कर देते हैं। तुतलाने वाला तो भगवान हो ही नहीं सकता। कभी हमारी उपेक्षा करता है तो उसको बिल्कुल ही नहीं, हम ओळखते ही नहीं है। तो भगवान जो कण कण में, तो उस कण के अंदर नहीं है कि वो तुतला रहा है। एक व्यक्ति गूंगा है, वो गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा? आप तो बता सकते हो, वो कैसे बताएगा? भक्ति उसी को कहते हैं। मैं भक्ति से इतना भीग गया हूं, इतना भर गया हूं कि वो उसका स्वाद क्या है मुझे मालूम ही नहीं है। मैं इतना खो गया हूं, इतना तन्मय रस में हो गया हूं। तो उसकी विधि क्या है भगवती, मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने जो श्रवण किया है, श्रवण तो हम सब ने किया है, बहुत किया है। मैंने संभवतः पिछली बार बताया होगा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 स्टेप हैं। और उधर गुरु के 3 रूप हैं, व्यक्त, व्यक्ताव्यक्त, अव्यक्त, और उधर 3 ही काल हैं, और त्रिशूल भी 3 हैं। आप पूछते नहीं है तो बस ठीक है, चलो आगे चलो, इसका मतलब आप सब जानते हैं। वो 3 शूल कौन से हैं, वो त्रिशूल कौन से हैं, वो 3 शक्तियां हैं, वो कहां हैं, मेरे अंदर है कि नहीं है? मुझे तो दिखती नहीं है, आप देखना चाहेंगे तो दिख जाएगी। तो मैं पूजन की विधि को भी नहीं जानता भगवती। आगे देखिए, धन, अब देखिए ये आपके काम की चीज आएगी। वो द्रव्य कितना लगेगा? मान लीजिए मुझे भाव है, मुझे पूजन की विधि आती है, और पंडित जी ने कहा कि इस पूजन के अंदर ये 10,000 रुपए स्वाभाविक लगेगी सामग्री में, ये 10,000 रुपए की सामग्री आएगी। अब मेरे पास बहुत भाव है, मैं पूजा करना भी चाहता हूं, अब धन ही नहीं है, तो भगवती में क्या करूं? इसलिए मैं पूरे विधि विधान से पूजा भी नहीं जानता, और उसके लिए जो आवश्यक द्रव्य धन है वो भी मेरे पास भगवती उतना नहीं है जितना तुझे आवश्यक है। भगवती को धन चाहिए या नहीं चाहिए? फिर कभी बताएंगे धन कहाँ जाता है। जब हम भोग लगाते हैं तो भोग कहाँ जाता है, द्रव्य अर्पित करते हैं, द्रव्य कहाँ जाता है, धन कहाँ जाता है। और धन का मतलब क्या केवल इसी धन से है क्या? धन का मतलब आत्मधन से है। हमने कितनी आत्मनिष्ठा से अर्पित किया, चाहे 1 रुपए किया, चाहे 1 अरब किया, वो निष्ठा यदि है तो वो हमको उससे जोड़ देगी। निष्ठा नहीं है तो कागज का टुकड़ा है। चिंतन कीजिएगा। तो यहां पर भक्त क्या कह रहा है कि मेरे को आप इतना दुर्लभ तत्व, मैं आपको क्या चढ़ा सकता हूं? अपना पूरा जीवन भी अर्पित कर दूं, अपने आप को भी उड़ेल दूं भगवती, वो भी कम है। प्रतिदिन भगवान, प्रतिदिन भगवती हमको क्या कुछ नहीं दे रही। आज रात को 12 बजे तक आप सो जाएंगे लगभग, माताएं तो जल्दी सोती है, 10 बजे सोना चाहिए, 11 बजे। उदाहरण के लिए 11 बजे हम सब सो गए और 4 बजे उठ गए। 4 बजे जल्दी कह दिया, नहीं माताएं उठ जाती, 4 बजे उठ गए, तो इन 5 घंटों के अंदर वो भगवती कहाँ है, वो भगवान कहाँ है, वो शिव कहाँ है, वो राम कहाँ है, वो शंकर कहाँ है, वो हनुमान कहाँ है, और मैं उन क्षणों में, उन 5 घंटों में कहाँ हूं?
मेरा शरीर कहाँ है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी चित्त, मेरा अहंकार, मेरा व्यक्तित्व, मेरा वो सारा जो जागृत में करोड़ों रुपए हैं, जो कुछ भी है जागृत के अंदर मेरे पास संपत्ति अंदर बाहर, वो कहाँ होती है उस 5 घंटों के अंदर? शरीर भी बिल्कुल, जो हमने उससे पहले देखा तो कुछ सपने आ जाएंगे, अगर भगवान का चिंतन किया तो गहरी नींद आ जाएगी। उस स्वप्न की अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में हम वापस, कौन उठा रहा है हमको? कौन जब गहरी नींद में सुला देगा? हम रोएंगे, पिछले जन्म में भी रोए थे, रुलाया था, इस जन्म में भी रोएंगे, रुलाएंगे। वो प्रतिदिन इशारा कर रहा है, कर रही है। अभी तो हम जुड़े हुए हैं ना शरीर से, इसलिए कर रहा है, कर रही, दोनों बोलना पड़ेगा। वो प्रतिदिन इशारा कर रही है, इशारा कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं सब कुछ ले लूंगा, मैं सब कुछ ले लूंगी, क्योंकि सब कुछ मैंने ही दिया है। क्या मेरा ये कमिटमेंट है क्या कि सब कुछ उसका है? कमिटमेंट है तो हम उदार होना चाहिए ना। उदार चरित्र नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारा चरित्र छोड़ो, हमारा चित्र भी छोड़ो, हमारा चित्र, ये शरीर क्या उदार है क्या? शरीर हमारा उदार है क्या? शरीर की मुद्राएं बता देती हैं कि मैं कितना उदार हूं। किसी अनजान व्यक्ति को मैं कितना प्रेम बांट रहा हूं, उससे मालूम चल जाता है कि मैं कितना उदार हूं। मैं अपने पड़ोसी को दिन में कितनी बार प्रेम से पुकारता हूं, इससे मालूम चल जाता है कि मैं शारीरिक दृष्टि से कितना उदार हूं। अभी धन की बात तो छोड़ दो, कितना चिंतन करना पड़ेगा आपको, तब वो भगवती जो प्रकट है, जब वो भगवान जो कण कण के अंदर है, वो छुपा हुआ थोड़ी है कि बारिश आ गया तो अभी कमरे में बंद हो गया। बिल्कुल प्रकट है और उसको पाना सबसे आसान है। कितनी बार आपने पूज्य गुरुदेव से सुना होगा, भगवान को पाना, भगवती को पाना सबसे आसान काम है, और माइयों ताइयों भाइयों के लिए सब और भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपस में बहुत राग द्वेष रखती हैं, इसलिए, क्योंकि आपस में खूब निंदा पुराण होती है, इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ विशेष भाव को लेकर मातृमूर्ति बनाया है, जिसको भावना ही कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको करुणा कहते हैं, वो आपके अंदर है। आप नहीं निकाल पाते क्योंकि ऊपर एक आवरण आ गया है, आपके वर्ण का, आपके आश्रम का, आपके पूर्व जन्म का, आपके प्रारब्ध का। तो इसीलिए तो पूजा करते हैं, वो धीरे धीरे हटता जाता है। हमारे कर्म योग से, हमारे ज्ञान योग से, हमारे भक्ति योग से, हमारे प्रेम योग से, हमारे ध्यान योग से, उन सबसे धीरे धीरे वो हटता जाता है। अंदर का बाहर का मैल धीरे धीरे कम होता जाता है, और तब हम निरावृत होकर, वो तो शंकर है ना। अभी कल भी मैंने कहा था ना, वो तो शंकर है। शंकर होना पड़ेगा, शव होना पड़ेगा। शिव को पाने के लिए शव होना पड़ेगा, शिवा को पाने के लिए भी शव होना पड़ेगा। कोई मोह नहीं, कोई ऐसा थोड़ी कि वो ग्रस्त नहीं, ग्रस्त में जाते हुए भी अंदर से आसक्ति नहीं है। सारे संबंधों को निभाना है, सबसे प्रेम करना है, अंदर आसक्ति का बीज नहीं होना चाहिए। फिर देखो आनंद ही आनंद है। तो हम कहां पहुंचे थे? धन को लेकर। एक होता है निर्धन। आप में से कौन कौन निर्धन है? मुझे लगता नहीं कोई भी निर्धन है, सबके पास खूब धन है। तो कौन सा धन है हमारे पास? जिसके पास आत्मधन है, हाथ खड़ा करो। अरे सबके पास आत्म, शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया, केवल पाना भाई जी ने हाथ खड़ा कर दिया। सबके पास है ना आत्मधन, उसको पहचान नहीं पा रहे। हमको लगता है वो तो आभूषण घर में होता है, उसकी कीमत ज्यादा लगती है। बहू की कीमत कम, आभूषण की कीमत ज्यादा। इसके ऊपर आभूषण नहीं है। घर कितना भी सुंदर हो, जब तक एसी नहीं है उसकी वैल्यू नहीं होती। जब तक उसमें टीवी नहीं है, जब तक उसमें ये जो अभी लेटेस्ट गजट्स आ गए वो नहीं है, हम घर को घर ही मानते। इस शरीर रूपी घर को हमने घर माना क्या? किसने दिया शरीर? तो कितना सुंदर बनाया, उससे पूछना चाहिए भी कैसे बना दिया तुमने। केवल एक आंख की बात करो, तो मेडिकल साइंस की बात भी करेंगे। उस आंख को किसने बना दिया? आंख के अंदर कॉर्निया किसने बनाया? रेटिना किसने बनाया? आईलिड किसने बनाई? किसने बना दी? इतने सारी सी वो है कहां? और वो कितनी वो आंखें बना चुका है, और कब तक बनाएगा, और वो क्यों बना रहा है, और उसने मेरे को आंख क्यों दे दी? क्यों दी उसने? यही अभी हमारा चिंतन इतना स्थूल भी नहीं है, और हम तो इतना सूक्ष्म जाना चाहते हैं, शिव को पाना चाहते हैं। तो शिव को देखने के लिए आंखें चाहिए क्या? नहीं।
शिव को देखने के लिए इन चरम चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है। तो पहले जो देखने के लिए भगवान ने ये चरम चक्षु दिए, यदि हमने उसको देख लिया, तब आंख बंद करेंगे तब भी वो है, खोलेंगे तब भी वो है। वो अगर आंख बंद करने से दिखता है तो ऐसा ब्रह्म मेरे किसी काम का नहीं है। ललिता शास्त्र नाम में आए कि वो ऐसा क्या ब्रह्म है कि आंख बंद करो तो दिखता है, आंख खोलते ही वो गायब हो जाता है। ऐसा कैसे ईश्वर है आपका? प्रश्न करते हैं लोग। हाँ, सनातन का ईश्वर ऐसा नहीं है, वो तो कण कण के अंदर है ना, क्षण क्षण के अंदर है। हम उसको ओळख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि अभी शरीर को लेकर नाम रूप में इतना खो गए। अभी आपका नाम हटा दो, आपका रूप हटा दो, क्या बच जाएगा? बस वही शिव है, वही शिवाय, वही शक्ति है। उसी से हम क्षमा मांग रहे हैं कि हम अब तक अपने नाम को नहीं हटा पाए, अपने रूप को नहीं हटा पाए, इसलिए सतचित आनंद का पलकारा हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो तो इशारों में सब कुछ समझा रहा है। अभी मैंने कहा वो बारिश अभी भी ला रहा है, क्यों ला रहा है? वो भिगोना चाहता है, वो चाहता है कि सबको ये जो भी ये लगा रखा है तंबू, इसको हटा दो। एक दिन तंबू हटाएगा, सारे तंबू हटाएगा वो भजन फिर कभी गाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय हो गया है मेरा। अब देखिए, मान लीजिए विधि मुझे नहीं आती, भगवती माफ कर देगी भाई। धन भी नहीं है, भगवती ने माफ कर दिया। आलस्य, आलस के कारण भी हम पूजा नहीं करते। क्या करना? कल तो की थी, कल तो की थी ना पूजा, 3 घंटे कल की थी, आज 2.5 घंटे कर देंगे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा? भगवती कौन सा देख रही है, भगवान कौन सा देख रहे हैं? आज 2 घंटे कर लेते हैं। मुझे गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक भगत था, उसको सुबह देर से उठने की आदत थी, ऐसा स्वभाव था। भगवती का बहुत तकड़ा भगत था, जबरा भगत था, जैसे आप सब जबरे जबरी हैं, ऐसा भगत था वो। तो उससे पूछा भी तू इतनी भक्ति करता है, सुबह 8 बजे 9 बजे क्यों उठता है? क्या नहीं मैं उठता तो हूँ 4 बजे 3 बजे उठ जाता हूँ मैं। अरे वाह, लेकिन घर वालों से पूछते हैं ये तो 8 बजे उठता है। कि नहीं मैं उठ के क्या आता हूँ, मैं ये जब ये तकिया है ना, ये भगवती के चरण है, और भगवती के चरण से मैं चिपक जाता हूँ, भगवती से आशीर्वाद ले लेता हूँ, और जब तक मेरी आंख नहीं खुलती मैं भगवती के चरण दबाता रहता हूँ। 8 बजे मुझे लगता है भगवती अब सोगी और मैं उठ जाता हूँ। ऐसे भी भगत होते हैं जो हम तो ऐसा नहीं करते। यदि हम भी ऐसा करते हैं, आप आज की नई पीढ़ी 8 बजे उठ रही है, उठने दो। यदि आपको उनके हृदय के अंदर प्रवेश करना है तो वो आपके आदेशों उपदेशों को नहीं मानेगी। आपके सरमंस नहीं चाहिए उसको, आपका ज्ञान भी नहीं चाहिए। जो चाहिए वो हम दे नहीं रहे, उनको चाहिए भगवती का प्रेम, सॉफ्टनेस चाहिए। पहले उसके हृदय के अंदर हम प्रवेश तो करें, उसके बाद वो सारे द्वार खोल देंगे। नहीं तो मैंने पहले भी इशारा किया था, नहीं तो यदि हमने उनके हृदय में प्रवेश नहीं किया तो कोई होटल, कोई बोतल, कोई छोरा या छोरी उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम समाज में देख रहे हैं जनरेशन गैप क्यों आ रहा है। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। 16 वर्ष तक हमने अपने बालक बालिकाओं को यदि नहीं समझा तो 17वें वर्ष में वो आपके हाथ नहीं आएगी, वो आपके हाथ नहीं आएगा। कितना हमको, ये तो हमारे सामने घर के अंदर हो रहे हैं। वो एक पूजा तो हम देवालय में कर रहे हैं, शिवालय में कर रहे हैं, एक पूजा उन संबंधों के अंदर है। बच्चों को बड़ा करना, इससे पवित्र पूजा कोई है ही नहीं। हम उस पूजा की उपेक्षा करके 15 घंटे भली भगवान की पूजा करें, भगवान नहीं मिलेगा। तो कहेगा अभी वहां तो पूजा की नहीं है, हाँ उसकी साक्षात जो आंखों से दिख रहा है उसकी उपेक्षा की है, और यहाँ आके हम रुद्री कंठस्थ कर रहे हैं, गीता कंठस्थ कर रहे हैं। उसका लाभ मिलेगा लेकिन वो तत्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। और ये तो अपने आपके अपने और अनजान बालक बालिका को यदि आपने प्रेम से उड़ेल दिया, अपने स्नेह से उड़ेल दिया, तो कहना ही क्या, तो भगवती मानो साक्षात हो जाएगी। तो आलस्य, कितनी माताएं ऐसी हैं जो संस्कृत जानती हैं? कौन कौन जाने? हाथ खड़ा करो भाइयों ताइयों में से। एक माता जी ने हाथ किया है। भगवान को मायड़ भाषा भी फूटरी आवे, भगवान ने मौनरी भाषा भी आवे, लेकिन संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत को देव भाषा कहते हैं। यदि मुझे देव से संवाद करना है, देवों को देखना है, ये बारिश अभी कौन ला रहा है? इंद्र देवता। वो कहाँ है? कोई विज्ञान कोई विद्यार्थी पूछ सकता है, कोई लेक्चरर पूछ सकता है, फिजिक्स का लेक्चरर पूछ सकता है, केमिस्ट्री का पूछ सकता है। वो कहाँ है? ये तो आपकी कल्पना है, क्योंकि वो खुद एक कल्पना है। उन्होंने भगवान को तमाशा मान लिया, गुरु को तमाशा मान लिया, धर्म को तमाशा मान लिया। हमने क्या किया उनको कन्विंस करने के लिए? क्या हम शोध से भरे हुए हैं? क्या हम बोध से भरे हुए हैं? हम अपने आप को भक्त कह रहे हैं?
तो भक्त का मतलब अंध भक्त थोड़ी होता है कि हाँ अभी मैं तो बस भगवान की पूजा करता हूं, भगवान आए या नहीं है, उससे नहीं। मैंने भगवान की पूजा की आज, तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर मेरी आंखों में आना चाहिए ना, मेरी वाणी पे आना चाहिए, मेरे हर ज्ञानेंद्रिय में, हर कर्मेंद्रिय में आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है। और इधर मैंने पूजा की, रुद्र पंडित को डांट दिया, उसको आंख दिखा दी। मैं तो सुबह प्रतिदिन देखता हूँ, क्या बोलूं, माताएं भाव से भरी हुई हैं। ये वृक्ष देवता है, जहां तक हाथ पहुंचता है वहां से ऊपर किया और डाली को जोर से खींचा। स्नैचिंग होती है ना, चेन, जैसे चेन खींचते हैं तो तुम्हें डर लगता है। हम उस वृक्ष के गले से उसका आभूषण छीन रहे हैं। पुरुष भी इतने कठोर है, क्या कहूं, हमारे अपने ही परिवार के हैं। फूल तोड़ना भी एक कला है ना, और तोड़ने से पहले फूल देखना एक कला है। प्रणाम कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता। जो करती है उनको मैं खुद प्रणाम करता हूं। फूल को देखने से पहले प्रणाम तो करें। फूल को छोड़ो, धरती को देखने से पहले प्रणाम करें, हाथ को देखने से पहले प्रणाम करें। हमको शिव पुराण सुननी है, जो हमारे जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो हे माँ, मैं इतना आलसी हूं कि कभी तो तेरी 3 घंटे पूजा करता हूं, कभी 3 दिन सो जाता हूं, मुझे क्षमा करना। और जितनी भी ये पूजा की विधियां हैं, तुम कहती हो नियमित रूप से करना, मैं वो भी नहीं कर पाता, इसलिए भी मुझे क्षमा करना। लेकिन माँ, मैं जानता हूं, सकलोद्धारिणी शिवे, हे भगवती, हे शिवा, तू सबका उद्धार करने वाली है, मेरा भी तू उद्धार कर दे। क्यों? आगे की सबसे अंतिम पंक्ति क्या? कुपुत्रो जायेत। पुत्र किसे कहते हैं? अभी हमें पूरा पता ही नहीं है, फिर भी सबको पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। पुत्र किसे कहते हैं? जो नरक से तार दे वो पुत्र। तो हम पुत्रों की डिमांड कर रहे हैं, पुत्र आ भी रहे हैं, वो नरक से तार रहे हैं या नरक में हमें डाल रहे हैं, चिंतन करना चाहिए। तो इसीलिए कुपुत्र वही है जो माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा, वो कुपुत्र। चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितनी डिग्रियां हो, कितना ही बड़ा पैकेज हो, कितना ही बड़ा मकान हो, 6 गाड़ियां हो, 10 मोबाइल हो, मातृशक्ति के प्रति पूज्य भाव नहीं है तो कुपुत्री है, वो तो सुपुत्र नहीं है। भले ही गोरा चिट्टा 108। अंतःकरण, उसके दिव्य संपत्ति कितनी है, दैवी संपत्ति कितनी है, सात्विकता कितनी है, सत्य कितनी है, सादगी कितनी है, सरलता कितनी है, सारा से जोड़ दो। शाकाहारी है कि नहीं है वो, सदाचारी है कि नहीं वो, चाहे काला हो तो भी चलेगा, बेरोजगार हो तो भी चलेगा। विवाह करते समय हम क्या क्या पैमाने लगाते हैं, चिंता कर लीजिए। विवाह पे बोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर कभी बोलेंगे, समय आएगा तो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माता, मैं कुपुत्र हो सकता हूं, लेकिन तू सबका उद्धार करने वाली है, तू कभी कुमाता नहीं हो सकती, इसलिए भी मुझे क्षमा कर। तो आज यहीं विराम देंगे, नहीं तो बात बढ़ती जाएगी। हमको तो मुख्य व्यासपीठ को सुनना है, तो मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं व्यासपीठ से कि वो शिव महापुराण के द्वारा हम सबको अंदर से बाहर से उस शिव के रूप स्वरूप को लेकर भिगोते रहें, भिगोते ही रहें। ओम तत्सत।